चंडीगढ़ में हरियाणा महिला किसान यूनियन की प्रधान गुरमिंदर कंडेला ने जनता टीवी से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। इस दौरान गुरमिंदर कंडेला ने कहा है कि हरियाणा में महिलाएं किसानों को अपनी बात रखने का मौका मिले और इसीलिए महिला किसान यूनियन बनाई गई। गुरमिंदर कंडेला ने कहा है कि कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी को कोई किसी तरह की शंका है तो बैठक से हल निकाला जा सकता है। इस आंदोलन के बीच एक हरियाणा में महिला किसान यूनियन जो है वो अस्तित्व में आ चुकी है। मेरे साथ उस यूनियन से जुड़ी हुई जो गुरमिंदर कंडेला है वो मौजूद है। मैम, क्या यूनियन आपने बनाई है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सर, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब से खेती का जन्म हुआ खेती का जब से जन्म हुआ तो तब से सबसे ज्यादा काम खेती का महिलाएं करती हैं। और शुरू से लेकर के आज तक जब महिलाएं खेती का काम करती हैं तो क्यों ना महिलाओं को भी आगे लाया जाए। काम करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए तो महिलाएं हैं, लेकिन अगर कहीं कहते ना चेहरा दिखाने के लिए या कहीं चौधर करने के लिए वहां पे महिलाएं नहीं है। तो उन सबको देखते हुए महिलाओं के समस्याओं को उठाने के लिए यूनियन का गठन किया गया। सर, ये जो अभी देश में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हरियाणा में हम बैठे हैं, कंडेला गांव से आप हैं। कंडेला गांव तो अक्सर हर तरह की जो है वो चर्चा में रहा है। ये हरियाणा में महिलाओं को किसानों की यूनियन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? सर, ये जरूरत इसीलिए महसूस हुई, 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा भागीदारी है उसमें, आंदोलन में। और जहां पर भी अगर कहीं जाम की बात आती है या कहीं कोई समस्या की बात आती है, वहां सबसे पहले पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आती है आगे। लेकिन वो लड़ने के लिए तो आगे आ गई। और जब संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग की बात आती है, वहां पे कहीं पे भी महिला की भूमिका नहीं है। तो ये बात ही मैं कहने वाला था कि संयुक्त किसान मोर्चा में जो प्रतिनिधिमंडल है पूरा, उसमें महिला किसान नेता तो कोई भी नहीं है। तो आपकी मांग क्या है? क्या इन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से कोई मांग है आपकी? जी हाँ, इन नेताओं से मेरी मांग है कि संयुक्त किसान मोर्चे की जो कमेटी है 40 सदस्य है, उस कमेटी में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करे, ताकि महिला भी महिलाओं से संबंधित जो समस्या है वो उठा सके। क्योंकि पुरुष तो ज्यादातर ताश खेलते हैं, खेत में काम तो महिला करती है, खेत से चारा ले आती है, कटाई बढ़ाई का काम, चुगाई का काम है, सारा महिला करती है। तो सदस्य उसमें संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी में भी महिलाओं को लेना चाहिए ना। लेकिन किसानों का आंदोलन तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है और सीधा सीधा उनका एक ही मांग है कि हमें चाहिए नहीं। जब हमने मांगा नहीं तो हमें ये दे क्यों दिया जो कानून है, और उनकी मांग है कि इस कानून को रद्द करना चाहिए। आपकी जो यूनियन है उसकी क्या मांग है? सर देखिए, अगर उन्होंने कहीं पर ये कानून गलत लग रहा है तो मेरी सरकार से भी मांग है और किसान नेताओं से भी मांग है कि उसको क्यों ना बैठ के सुलझाया जाए। अब ऐसे तो हमारे किसानों की भी बर्बादी है और जो आम जनता की है उसकी भी दुविधा हो रही है। तो इस समस्या को बैठ के सुलझाओ। ऐसे लड़ने से बॉर्डर से सरकार को क्या असर पड़ेगा? बॉर्डर से सरकार को कोई असर नहीं है। क्यों ना उसका ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे सरकार को भी सुविधा और किसानों को भी। लेकिन बैठक तो बहुत सारी हुई, बहुत बार बैठकें हुई, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। देखिए, बैठकें तो चलती रहती हैं और चलनी भी चाहिए। बैठ के चलेंगी तभी जाकर के तो कभी ना कभी कोई समाधान निकलेगा। 10, 20, 30 बैठ के चलेंगी फिर समाधान निकल जाएगा। इससे ज्यादा क्या पता किसकी दिमाग में किस टाइम क्या सवाल या कोई क्या ऐसी बात आ जाए कि उससे आंदोलन भी निपट जाए और सरकार भी खुश और किसान भी खुश। लेकिन जो हरियाणा महिला किसान यूनियन आपने बनाई है उसके नाते आप क्या कहते हैं? ये तीनों जो कानून है जिनको संयुक्त किसान मोर्चा काले कानून बताता है, इनको आप काले कानून मानते हैं? सर देखिए, काले तो नहीं है ये, क्योंकि काले इसलिए नहीं है जो हमारे को खुली मंडी की आज़ादी दी गई। हम अपनी फसल कहीं पे भी जाके बेच दें। आड़ती तो 2 चीज ले हुए हैं, एक गेहूं और एक जीरी। उन दोवां ते सिवाय तीसरी लेंदा नहीं। नुको का मेरे दो रखो इसकी सुविधा। अब खुली मंडी में कहीं पे भी जाके हम बेच तो देंगे। पहले तो सिर्फ 2 चीज थी, वो 2 एक के जगह बेच सके थे और कहीं बेच नहीं सके थे। तो जब ये 3 कानून बनाए हैं जो खुली मंडी की जो आजादी दी है, ये तो किसानों के लिए काबिल तारीफ है। जी, तो आप ये कहते हैं कि कानून जो है इनमें जो किसान संयुक्त मोर्चा कह रहा है उस तरह की कोई बात नहीं है, यानी आप इन कानूनों का समर्थन करती है, किसान के हित में ये कानून? जी हाँ, बिल्कुल हित में है किसान के। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई छोटी मोटी कमी भी है, देखो कमी तो एक बंदा में हुआ, मेरे में भी कमी है, किसी और में भी कमी है, तो उसको सुधार के अगर गुजारिश है उसमें सुधार किया जाए। अंतिम सवाल है, आपका जो महिला किसान यूनियन आपने बनाई है वो अब किस तरह से, मतलब अगर संयुक्त किसान मोर्चा में जगह नहीं मिलती तो आप अपना किस तरह से आगे इस यूनियन को बढ़ाएंगे?
देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की वो उनकी अपनी सभी सदस्यों की सोच है कि वो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं या नहीं, वो उनकी अपनी समस्या वो सोच है। लेकिन हम जो हमारे मुद्दे हैं महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, खेती के काम में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है, तो जब सबसे ज्यादा समस्या भी महिलाओं को है तो उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसी के भी खिलाफ है। जी, बहुत शुक्रिया, मैं बात करूंगी। ये हमारे साथ जो है वो हरियाणा की महिला किसान यूनियन जो नई अस्तित्व में आई है उनसे जुड़ी हुई गुरविंदर कंडेला हमारे साथी जो कह रही हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा से मांग है कि वो अपने प्रतिनिधिमंडल में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करें और महिला को भी उसमें शामिल करें। इसके साथ ही वो कहती हैं कि जो कृषि कानून है ये काले नहीं है, कुछ इसमें किसान के हित की बात है। अगर कहीं कोई खामी है तो बैठकर उसके ऊपर बातचीत सरकार से की जा सकती है और बैठकर ही किसी मसले का समाधान हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।